जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिली मॉन्क पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में तथागत बुद्ध के आयुर्वेद से जुड़े ज्ञान के बारे में जानेंगे कि आज से हजारों वर्ष पहले जन्मे भगवान ने उस समय लोगों के शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने के लिए क्या क्या प्राचीन औषधियां और तरीके बताए थे, जिनके कारण उन्हें भारत सहित दुनिया के कई देशों में भेषज गुरु या मेडिसिन बुद्धा की उपाधि प्राप्त है। अहिंसा के महान प्रचारक के तौर पर लोग बुद्ध को जानते हैं। बुद्ध बड़े योगी थे, ये सभी जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम लोग जानते हैं कि बौद्ध देशों में बुद्ध का दूसरा नाम भेषज गुरु या मेडिसिन बुद्धा भी है। तिब्बत, चीन, जापान में बुद्ध की भेषज गुरु या मेडिसिन बुद्धा के नाम से विशेष मूर्तियां होती हैं, जिनके एक हाथ में चिकित्सा का प्रतीक रहता है। कितने ही बौद्ध देशों में आज से हजारों वर्ष पहले सैकड़ों औषधालय और अस्पताल खोले गए थे, जिनमें रोगियों की अच्छी तरह देखभाल की जाती थी। बौद्ध देश कम्बोज, जिसे आज कंबोडिया कहा जाता है, उसमें किस तरह से चिकित्सा प्रबंधन था, इसे हम आगे जानेंगे। कंबोडिया देश, जिसे तब कम्बोज कहा जाता था, वहां एक राजा था, कम्बोज राज सप्तम जयवर्मा, जो कि कन्नौज के राजा जयचंद का समकालीन था। उसने अपने राज्य में एक या दो नहीं बल्कि 102 अस्पताल और 798 भेषज गुरु मंदिर या औषधालय बनवाए थे। जयवर्मा सप्तम के आरोग्यशाला संबंधी 10 शिलालेख मिले हैं, जिनकी प्रशस्तियां करीब करीब एक सी है। शिलालेखों में पहले बुद्ध के निर्माण और धम्म को नमन किया गया है। रोग अंधकार को दूर करने वाले भेषज गुरु बुद्ध या मेडिसिन बुद्धा और बोधिसत्वों की महिमा गाई गई है। फिर राजा जयवर्मा के बारे में लिखा है, मनुष्य की शारीरिक व्यथा उस राजा के लिए आत्मिक मालूम हुई। वो पीड़ा उसे कष्ट देती थी, क्योंकि वो प्रजा के दुख को अपना दुख मानता था। उसने चिकित्सा में निपुण चिकित्सकों की सहायता से संपूर्ण राज्य के रोगों को खत्म कर दिया था। अभिलेख से पता लगता है कि आरोग्यशालाएं भेषज गुरु बुद्ध या मेडिसिन बुद्धा के मंदिर के चारों ओर बनाई जाती थी और बिना भेदभाव के चारों वर्णों के लिए खुली थी। लेख के अगले भाग में जयवर्मा द्वारा बनाई गई आरोग्यशालाओं का विवरण है। अलग अलग प्रांतों में 117 आरोग्यशालाएं और 698 मंदिर यानी कि औषधालय स्थापित हैं। अस्पतालों और मंदिरों का खर्चा चलाने के लिए 838 गांव लगे थे। वहां 81,640 स्त्री पुरुष काम करते थे। सरकारी भंडार से अन्न के अतिरिक्त शहद, मोमबत्ती, पीपल, अजवाइन, कपूर, इलायची, अदरक और दवाइयों के 1960 छोटे छोटे बक्से जाते थे। बुद्ध के मनुष्यों के शारीरिक रोगों को दूर करने के दर्शन से भिन्न भिन्न देशों और उन देशों के कितने ही लोग प्रभावित हुए थे। सर्वप्रथम सम्राट अशोक बुद्ध के इस दर्शन से प्रभावित हुए थे, जिन्होंने जगह जगह मनुष्य चिकित्सा और पशु चिकित्सा के लिए अस्पताल बनवाए और औषधियों और जड़ी बूटियों को अपने देश में ही नहीं, यूनानी लोगों के देशों में तक भेजा। तथागत बुद्ध करुणा के अवतार थे, इसे दुनिया जानती है। अपने आसपास को दुखी देखकर वो चुप नहीं रहते थे, वो अक्सर दुखियों को जाकर देखते और उन्हें समझाने लगते थे। विनय पिटक के महावग्ग में एक घटना है। उस समय एक भिक्षु को पेट की बीमारी थी। वो अपने पेशाब पखाने में पड़ा था, तभी विहार में भगवान आनंद के साथ घूमते हुए वहां पहुंचे, जहां वो भिक्षु था। जाकर उस भिक्षु से पूछा, भिक्षु तुझे क्या रोग है? वो बोला, पेट की बीमारी है भगवान। बुद्ध ने फिर पूछा, भिक्षु तेरा कोई परिचारक नहीं है क्या? वो बोला, नहीं है भगवान। बुद्ध ने फिर पूछा, क्यों तेरी सेवा नहीं करते? वो बोला, मैं भिक्षुओं का कुछ ना करने वाला हूँ, इसलिए नहीं करते। तो भगवान ने आयुष्मान आनंद से कहा, जा आनंद, पानी ला, इस भिक्षु को नहलाएंगे। आनंद पानी लाए। भगवान ने पानी डाला। आयुष्मान आनंद ने चारपाई पर लेटाया। तब भगवान ने भिक्षुओं को इकट्ठा कर कहा, भिक्षुओं, तुम्हारी माता नहीं, पिता नहीं, जो कि तुम्हारी सेवा करेंगे। यदि तुम एक दूसरे की सेवा नहीं करोगे तो कौन करेगा? जो रोगी की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। बुद्ध केवल कुछ भिक्षुओं के रोग ठीक करके ही भेषज गुरु या मेडिसिन बुद्धा नहीं बने, जबकि उन्हें चिकित्सा शास्त्र का काफी ज्ञान था। अपने इस ज्ञान का उन्होंने अपने शिष्यों के साथ प्रचार किया। भेषज गुरु या मेडिसिन बुद्धा की यह परंपरा इतनी चली कि हर एक बौद्ध विहार या मठ चिकित्सकों और चिकित्सा का स्थान बन गया। विनय पिटक में स्कंधक नाम से एक पूरा अध्याय है, जिसका नाम भेषज स्कंधक है। इसमें बुद्ध ने दवाइयों के बारे में कहा है। उन्होंने उसमें कई औषधियों के बारे में बताया है, जैसे घी, मक्खन, तेल, शहद जैसी खाद्य पदार्थों से बनी औषधियां, नीम पत्ते की औषधियां, मिर्च, आंवला आदि फलों की औषधियां, सेंधा नमक, वनस्पतिक नमक आदि नमक की औषधियां,
यही नहीं, दवा में मदिरा मिलाने के बारे में भी उन्होंने बतलाया है। पसीना निकालना, सीन लगाकर खून बाहर करना, सर्प चिकित्सा, विष चिकित्सा, चमड़े की चिकित्सा के बारे में भी उन्होंने कितनी ही दवा बतलाई है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बुद्ध ने अपने भेषज गुरु या मेडिसिन बुद्धा नाम को साबित करके दिखाया है। तो साथियों, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो।